बंगाल में एक नजरुल इस्लाम हसन बोल के मुस्लिम भक्त हुए थे, बड़े कृष्ण भक्त। उन्होंने ये पद लिखा है। मुस्लिम में भी हमारे बड़े बड़े भक्त हुए, रस खान हुए, काले खान हुए, और न जाने चांद कितने कितने भक्त हुए। उन्हीं भक्तों में एक थे श्री नजरुल इस्लाम हसन। उन्होंने ये पद लिखा है तो बंगला, लेकिन समझाऊंगा मैं बाद में कि तिमीरो बिदारी अलोक बिहारी कृष्ण मुरारी आगत ओई। हम रोज ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि हे ठाकुर हम पर कृपा कीजिए जो असत से सत की तरफ प्रवृत्त हों, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की तरफ प्रवृत्त हों, ऐसी कृपा आप हम पर कीजिए। तिमिर विदारी, तिमिर माने उस अज्ञान अंधकार को विदीर्ण करने के लिए ही ठाकुर की रात्रि में जन्म हुआ। टूटी लो आगलो, सारी सृष्टि जैसे उतावली हो उठी ठाकुर का स्वागत करने के लिए, ठाकुर को आलिंगनबद्ध करने के लिए। लेकिन रात्रि के समय हमारे वसुदेव जी भगवान को कंस के कारागार से लेकर सीधे गोकुल में पहुंचा दिया। अब भगवान का जन्म हुआ रात्रि के 12 बजे, कोई जानता भी नहीं, और ऐसे समय पर ठाकुर को गोकुल में ले जाया गया जिस समय सब के सब सोए पड़े हैं। तो क्या गोकुल में अनिमंत्रित होकर भी भगवान वहां पर पहुंचे? ऐसे ही भगवान की भगवत्ता ऐसी किसी संप्रदाय विशेष में, किसी धर्म विशेष में आपने ऐसा कहीं ठाकुर न देखा होगा कि बिना निमंत्रण के भी ठाकुर स्वयं पहुंच जाता है। ऐसा रसिक रसीला ठाकुर हमारा केवल गोविंद ही हो सकता है। रात्रि के अंधकार में ठाकुर स्वयं पहुंच जाते हैं। भक्त के दर्शन की हमारे ठाकुर को कितनी आकुलता है कि निमंत्रण करो या न करो उसकी कोई अपेक्षा नहीं, वो तो स्वयं ही पहुंच रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और गोकुल की सार्थकता ठाकुर के जाए बगैर है भी नहीं। गोकुल शब्द किसी स्थान विशेष का नाम नहीं है। गोकुल माने गवाम कुले इंद्रियाणाम समूह, इंद्रियों के समूह का नाम है गोकुल। नेत्र अगर ठाकुर का दर्शन न करें, कान उनकी कथा न सुने, नासिका प्रभु के चंदन के सुवासित गंध को ग्रहण न करे, रसनेन्द्रिय प्रभु के प्रसाद को पाने के लिए व्याकुल न हो, तो क्या इन इंद्रियों की सार्थकता हो सकती है? कहने का तात्पर्य है कि ठाकुर स्वयं इन
इंद्रियों में प्रवेश करने के लिए व्याकुल हुए तो गोकुल में पहुंचे।